राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पर मोहम्मद रिजवान को नियुक्त किया। सुभाष बिहारी ने कहा कि मोहम्मद रिजवान मेरे पुत्र के बहुत पुराने मित्र हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत पुराने सहयोगी कार्यकर्ता भी हैं। उनके इसी पल को देखते हुए मोहम्मद रिजवान को जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान हमारी पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं जनशक्ति मजदूर सभा के दिल्ली प्रदेश महासचिव और सुभाष बिहारी के सुपुत्र अभिषेक ठाकुर ने भी जनशक्ति मजदूर सभा के दिल्ली प्रदेश सचिव चुने गए मोहम्मद रिजवान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान मेरे बड़े ही प्यारे मित्र हैं, मेरे बड़े ही प्रिय मित्र हैं और बड़े ही कर्मठ भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मोहम्मद रिजवान दलितों और मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। वहीं जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त हुए मोहम्मद रिजवान ने जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी का तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि जिस तरह से जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने मुझ पर एक बड़ा भरोसा जताया है और मुझे दिल्ली प्रदेश सचिव बनाया है, मैं वादा करता हूं कि दिल्ली में जनशक्ति मजदूर सभा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना और दलितों की आवाज को उठाना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा का शुरू से ही काम रहा है। इसी प्रेरणा से मैं भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा को पसंद करता हूं। वहीं जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने आगामी 1 मई को दिल्ली में होने वाले भव्य कार्यक्रम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों की आवाज को उठाने के लिए और उनके हर मुद्दे की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा की तरफ से 1 मई को एक भव्य सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह सम्मेलन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाला है। 2 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और रात को 9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में मजदूरों की हर समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं सुभाष बिहारी ने बिहार चुनाव पर भी पंच कसा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अब डो को छोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब हमारी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 243 सीटों पर हमारी पार्टी ने और दलितों के नेता पशुपति पारस ने निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 22 विधानसभा ऐसी हैं जो एनडीए और नीतीश कुमार को नकार चुकी है। और क्या कुछ कहा जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने 1 मई के कार्यक्रम को लेकर और बिहार के चुनाव को लेकर, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, उस कार्यक्रम में मजदूर दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाने का काम करते हैं। हमारे पास मजदूरों का नेतृत्व करने के लिए लेबर सेल जनशक्ति मजदूर सभा की जिम्मेवारी है। साथ ही किसानों का नेतृत्व करने की भी जिम्मेवारी है। किसान मोर्चा में मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हूं और मजदूर में लेबर सेल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह कर रहा हूं। तो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर इस बार रफ़ी मार्ग, डिप्टी स्पीकर हॉल, एनेक्सी बुक है, उसमें जोरदार तरीके से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की हम लोग रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति के तहत ही आज इनकी नियुक्ति भी की गई है और उसमें मजदूरों का एक बहुत बड़ी जमात उस दिन दिखाई देगा, युवाओं का एक बहुत बड़ी जमात दिखाई देगा, बुजुर्गों का एक बहुत बड़ी जमात दिखाई देगा। आज आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती वाले दिन बापू सभागार में पटना में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हुंकार भरा और पूरे बिहार के समस्त 38 जिला से लोगों की एक भारी भरकम जमात वहां जुड़ी और ये दर्शाया कि रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जो लोग होते थे वो तमाम साथी आज पशुपति पारस जी के नेतृत्व में चलने का हुंकार भर रहा है और पशुपति पारस जी की ताकत दिखाई दिया। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी में भी मजदूरों का एक हुंकार, जोरदार हुंकार होगा और देश को एक संदेश देने का काम करेंगे कि देश के तमाम मजदूर आज पशुपति पारस जी के नेतृत्व को स्वीकारती है और पशुपति पारस जी के नेतृत्व में चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
अन्य राज्य के सभी पदाधिकारी हमारे आएंगे, वह संदेश देने का काम करेंगे कि हम सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के अन्य राज्यों में भी और दिल्ली में भी मजदूर पशुपति पारस को अपना नेता मानता है और पशुपति पारस जी के नेतृत्व में मजदूर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में लोग वहाँ होंगे। सुभाष जी, लेकिन इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या लगता है, बिहार में अपने बलबूते पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर घटक दल जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो अगर हमारा समर्थन चाहता है तो हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन एनडीए को हम पूरी तरीके से छोड़ते हैं। 2014 से हम एनडीए की खूब मदद करें। क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता माननीय पशुपति पारस, जिस समय बिहार के सभी घटक दलों ने भाजपा को छोड़ दिया था, दरकिनार कर दिया था, उस समय ईमानदारी और ताकत के साथ, मजबूती के साथ हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी भाजपा गठबंधन के साथ थे। लेकिन भाजपा ने जो गद्दारी की है, भाजपा ने हमारे नेताओं के साथ जो धोखाधड़ी की है, उस सभी चीज़ों से आहत होकर के हमारे नेता ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। साथ ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी बिहार के अलग अलग जिला में जाकर के संगठन को विस्तार करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में हुंकार भरने के लिए जो जोश भरने का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी बिहार के सभी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। वो समय बताएगा, हमारे नेता तय करेंगे कि वो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन हमारी ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम अकेले भी लड़ सकें। उस पूरी तैयारी में हमारे नेता और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। क्या एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को या उसकी मजबूती को कमजोर मानती है, इसलिए उसको हरी झंडी नहीं दी जाती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो?